श्री परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा है, मरने वाले इंसान के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने प्रश्न की प्रशंसा की। वरियानेस ते प्रश्ना क्रतो लोक हृतो नृपा। लोक मंगल में तुमने प्रश्न पूछा है, काम वो करो जिसमें सबका उद्धार हो, उसको कहा जाता है परमार्थ। व्यर्थ अनर्थ स्वार्थ उससे भी श्रेष्ठ परमार्थ। व्यर्थ परीक्षित सोचते मरना तो है, बढ़िया डांसरों को बुलवाओ विदेशों से, मुंबई से, नाच गाना करेंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, फिर मरेंगे। तो जो मान सम्मान परीक्षित को प्राप्त हो रहा है वो नहीं हो रहा, इसको व्यर्थ कहा गया। व्यर्थ व्यर्थ। दूसरा शब्द है अनर्थ। कह देते कि तक्षक हमें न मार पाए, उसके पहले तक्षक को तुम मार दो, जो तक्षक को मारेगा उसको इनाम मिलेगा, इतना इतना। यही है अनर्थ। अपने प्राणों को बचाने के लिए तुमने किसी दूसरे को समाप्त कर दिया, अनर्थ। तीसरा स्वार्थ, ये थोड़ा ठीक है। स्वार्थ कोई सवेरे से कह देते कि सर्प को पकड़ लो, तक्षक नाम को पकड़ लो, खिलाते खिलाते रहना, फिटाने में बंद कर लो, तनख्वाह तुम्हें हम देंगे, वो भी सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित। ये स्वार्थ, तो इससे भी उठ करके अति श्रेष्ठ है जिसका नाम है परमार्थ। मरना तो सबको ही है, मरने से कौन हो जाए, किंतु कैसे मरा जाए। प्रभु के नाम का स्मरण करते करते, प्रभु की कथा को सुनते सुनते। भगवान को प्राप्त करने के 4 साधन है, नाम रूप लीला और धाम। जिसने 4 में से एक को पकड़ लिया उसका सहज कल्याण। चाहे तो नाम जब करते करते शरीर छूट जाए, चाहे तो रूप का दर्शन करते करते शरीर छूट जाए, चाहे तो लीला, कि कथा सुनते सुनते शरीर छूट जाए, और चाहे तो धाम। धाम का भी महत्व है। श्री परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। कुछ सूत्र बता दिए। जितासनो, प्रथम सूत्र है अपनी आसन को जीतना। जितासनो, आसन को जीतना। जितश्वासो, सांसों को जीतना। जब संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संधाये। आसन को जीतना, स्वस्थ हो, मस्त हो, बढ़िया हो, एक आसन पर बैठ करके भगवान की कथा को सुनना। वृद्ध के लिए, रोगी के लिए, बच्चों के लिए छूट है। जैसे चाहे बैठ जाओ सुन लो। कई लोग तो बड़ी बड़ी कथाओं में जूते चप्पल को नीचे रखते और उन पर बैठते और फिर कथा सुनते। तो ये भी ठीक, किंतु ये उचित तो नहीं है। जितासनो, प्रथम सूत्र है आसन को जीतना। भले कैसे ही बैठ जाओ, पर हम कहते ऐसे मत बैठ। ये हाथ यहाँ कर्म पे लगाते, जैसे बैठना वैसे बैठो। जितासनो, और ऐसे कभी बैठना नहीं, ये दरिद्रासन कहलाता है। इस आसन पे इंद्र भी बैठे तो वो भी दरिद्र ही हो जाए। जैसे समझ में आए वैसे बैठो। प्रथम सूत्र आसन को जीतना। जितासनो, ये आसन को जीतना। कई बार नहीं जीत पाते, हो जाता है इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अब हमें तो क्या आदत है, हम तो बैठे रहते हैं, लेकिन अब आपको भी तो आदत होनी चाहिए। कई लोगों को नहीं होती,
कोई दिक्कत की बात नहीं है तो जैसे चाहे बैठो, सुनो कथा सुनो। यथा सुनो आसन को जीतना, जितश्वासो सांसों को जीतना। सांस है गिनती की मिली है मनुष्य के लिए, गिनती की सांस है। इसलिए देखो योगी अधिक जीता है और भोगी जल्दी मर जाता है, क्योंकि भोगी इन सांसों का दुरुपयोग करता है। सोने में सांसें डबल चलती है और भोग क्रिया में सांसें 4 गुना चलती है। अधिकतर तुम देखना भोगी जल्दी मरता है और योगी अधिक जीता है। जो सांसों का सदुपयोग करेगा वो अधिक जिएगा और जो इन सांसों का दुरुपयोग करेगा वो जल्दी मर जाएगा। हमेशा सांस नाक से लेनी चाहिए, मुंह से नहीं। कुत्ता मुंह से सांस लेता है, जल्दी मरता है। संतों ने कुत्तों को भोग का प्रतीक बताया। कभी कुत्ते को हड्डी मिल जाए तो खुश होता है, हड्डी में है तो कुछ नहीं। दांत से दबाता है, उसका खुद का खून निकलता है, हड्डी में कुछ है नहीं, स्ट्रॉन्ग है, कठोर है, खुद का ही खून निकलता है। वो कुत्ता खुश होता है कि देखो इस हड्डी से खून निकल रहा है, जबकि हड्डी में कुछ नहीं, वो उसका खुद का ही खून। विषयों को व्यक्ति नहीं भोगता, भोग ही एक दिन व्यक्ति को भोगने लग जाते हैं। ज्यादा मजा सजा बन जाती। इसीलिए आपको पता है भोगों के कारण ही व्यक्ति का नाश होता है। लोहे को उसकी जंग खा जाती, मजबूत लोहा है किंतु जंग खा जाती। व्यक्ति के लिए भोग खा लेते। श्री तुलसीदास जी ने कहा यही तनु कर फल विषय न भाई। भोग भोगिए, जितना भोजन में नमक का प्रयोग हम करते उतना। अब नमक में ही आटा करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आटे में नमक अच्छा लगता है, इसलिए डिवाइडेशन किया गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म करो, अर्थ कमाओ, काम सुख भी भोगो, लेकिन उतना ही कि मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाए उतना। जितासनो प्रथम सूत्र है आसन को जीतना, जितश्वासो दूसरा सूत्र है सांसों को जीतना। पूरक, रेचक, कुंभक ये प्राणायाम की विधि है, करना चाहिए। इधर से सांस भीतर लो, इधर तक पहुंचा उसको बंद करो, इधर तक जब सांस पहुंच जाए इधर से बाहर निकालो। उम्र बढ़ती है ऐसा करने से, स्वस्थ होते हैं। ये जो रोम के छिद्र हैं ये खुलते हैं। जितासनो जितसंगो, संग पर ध्यान देना। अगर लोहे की खील नाव का संग कर ले तो ताम्र पानी पर तैरती है, वरना लोहे की खील पानी में कैसे तैर सकती। किंतु नाव का संग कर ले तो तैर जाती। यही सदगुरु की महिमा। चींटी को हरिद्वार जाना, पैदल पैदल चलेगी तो कब तक पहुंचेगी बताओ? कितने साल में पहुंचेगी? और जैसे उस चींटी को पता चल जाए कोई व्यक्ति हरिद्वार जा रहा है, वो चींटी आके उसके वस्त्र पे बैठ जाए और वो सवेरे निकला और दूसरे दिन शाम को हरिद्वार खड़ा, तुरंत पहुंच गई चींटी के नहीं पहुंच गई। यही है सदगुरु की कृपा का चमत्कार। लोहे की खील नाव
है। मीरा जी कहती है सत की नाम केवटिया सदगुरु हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भव सागर तर आयो। राम नाम जपो भव सागर से पार हो जाओ। ऐसे राम नाम की महिमा, जिनके नाम से पत्थर भी पानी पर तैर रहे, ऐसा प्रभु का नाम। पत्थर तैर रहे, पत्थर तैरे तो लंका में खलबली मच गई। अरे गजब का राजा है, पत्थर तैर रहे पानी में। रावण का अपनी प्रजा का मनोबल कम हो रहा है। रावण ने सुनो कल आ जाना समुद्र में, हम भी पत्थर तैरा के बता देंगे। क्या समझते हो कि हम तैरा के नहीं जानते? तो कभी जरूरत नहीं पड़ी इसलिए हमने बात नहीं उठाई। कल आ जाना सवेरे 10 बजे। रावण ने सोचा इतने कॉन्फिडेंस से कहा कोई आएगा नहीं, लेकिन 10 बजे सब आ गए। सैनिकों ने कहा महाराज क्या इंतजार हो रहा है, सब खड़े। रावण का सब आ गए, बोले हाँ आ गए, अब तो चलना ही पड़ेगा। रावण आया, उसका देखना चाहते हो? अब डर के कारण तो कोई हाँ ना करे। जो देखना चाहते हैं वो रुके रहे, जो नहीं देखना चाहते हैं वो जाए। कोई नहीं गया। रावण समझ गया कि भय कम हो रहा है। रावण ने गुस्से में एक पत्थर उठाया, सारी प्रजा देखने लगी। देखो तैरा के बताते हैं पत्थर को। और रावण ने मुंह के यहाँ लगाया, और जैसे ही उसको दिया धक्का तो वो समुद्र में तैरने लग गया। लोगों ने तालियां बजाई, अपना राजा भी कम नहीं है। सब अपने अपने घर को गए। रावण रात में सोता तो मंदोदरी को बात पच नहीं रही। मंदोदरी के स्वामी हमें पता है कि आप तो पत्थर तैरा ही नहीं सकते पानी में, कौन सी चालाकी की आप बताओ। अरे बोले कोई नहीं, अरे आप बताओ, हमारे ध्यान में नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे, बताओ कैसे तैराया। रावण ने कहा तो सुनो, किसी को बताना नहीं। बोले ठीक है नहीं बताए, बताओ। बोले हमने पत्थर उठाया, उससे कहा तू नहीं तैरा तो तुझे राम की कसम, और पानी में फेंक दिया। तो राम के नाम का तो इतना प्रताप है कि जिनके नाम से पत्थर ही पानी पर तैर गए। ऐसा अद्भुत प्रभु का नाम। तो जिता सुनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतना। इंद्रियां बलवान है, इन इंद्रियों को जीतना। जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवते रूपे मनः संधान। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा तुम चिंता मत करना, 7 दिन है पर्याप्त है। राजा खट्वांग ने तो केवल 2 घड़ी में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया। राजा खट्वांग 2 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर लिया। 2 घड़ी। सत्संग की तो 1 घड़ी श्रेष्ठ है। 1 घड़ी आदि घड़ी यादव में पुनी, आज तुलसी संगत साधु की हरे को। ऐसी सत्संगति की महिमा है। सावरे से मिलने गा चुके चले कि नहीं गाया? गाया नहीं गाया? गाया गाया। राधिका रानी सावरियो है सेठ, हमारी राधा जी से ठानी है। सावरियो है सेठ, हमारी राधा जी से ठानी है। सावरियो है सेठ, हमारी राधा जी से ठानी है। ये तो सारी दुनिया जानी है। सावरियो है सेठ
हमारी राधा जी से खानी है। सावरियों में से तुम्हारी राधा जी से खानी है। ना अन्न की कमी है, ना धन की कमी है, खुले भंडार है। ना अन्न की कमी है, ना धन की कमी है, खुले भंडार है। सिंगार राधा जी, सिंगार सावरिया, लुटावे प्यार है। दिलदार राधा जी, दिलदार सावरिया, लुटावे प्यार है। देवे छप्पर थाल, देवे छप्पर थाल नहीं, इनका कोई दानी है, इनका कोई दानी है। सावरियों है से कटवाली राधा जी से खानी है। सावरियों में से तुम्हारी राधा जी से खानी है। सावरियों है से कटवाली राधा जी से खानी है, तो सारी दुनिया जानी है। सावरियों है से कटवाली राधा जी से खानी है। सावरियों में से तुम्हारी राधा जी से खानी है। दुख में सावरिया, दुख में राधा जी, सदा मेरे साथ है। दुख में सावरिया, दुख में राधा जी, सदा तेरे साथ है। मेरी चिंता दूर करे, मेरी पीड़ा दूर करे, सदा मेरे साथ है। मेरी चिंता दूर करे, मेरी पीड़ा दूर करे, सदा तेरे साथ है। नलसी को तो काम, नलसी को तो काम बस हाजिरी लगाना है, हाजिरी लगाना है। सावरियों है से कटवाली राधा जी से खानी है। सावरियों में से तुम्हारी राधा जी से खानी है। सावरियों है से कटवाली राधा जी से खानी है, तो सारी दुनिया जानी है। सावरियों है से कटवाली राधा जी से खानी है। सावरियों में से तुम्हारी राधा जी से खानी है। राजाओं के राजा, महारानी की रानी, सिर पर ताज है। राजाओं के राजा, महारानी की रानी, सिर पर ताज है। दरबार निराला है, संसार निराली है, सारे जग में राज है। दरबार निराला है, सरकार निराली है, सारे जग में राज है। करे नहीं वेद, करे नहीं वेद, करे सबकी रखवाली है, ये तो सारी दुनिया जानी है। सावरियों है से तुम्हारी राधा जी से खानी है। सावरियों से तुम्हारी राधा जी से
सावरियों है श्रेष्ठ हमारी राधा जी से खानी है। सावरियों है श्रेष्ठ हमारी राधा जी से हो सावरिया सेठ की हरि बोल। हमारी राधा जी से खानी है। सावरियों है श्रेष्ठ हमारी राधा जी से खानी है। सावरियों है श्रेष्ठ हमारी राधा जी से खानी है तो सारी दुनिया जानी है। सावरियों है श्रेष्ठ हमारी राधा जी से खानी है। सावरियों है श्रेष्ठ हमारी राधा जी से खानी है। सावरिया श्रेष्ठ की श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित